तो बीबीसी की बैंड डॉक्यूमेंट्री को लेकर विवाद लगातार बढ़ रहा है। डॉक्यूमेंट्री विवाद पर आयशा ने विरोध प्रदर्शन किया है। जामिया और जेएनयू के समर्थन में आयशा ने विरोध प्रदर्शन किया है। डॉक्यूमेंट्री विवाद पर छात्र संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं और आयशा ने यह प्रदर्शन किया है। लेफ्ट के छात्र संगठन ने प्रदर्शन किया है। जामिया और जेएनयू के समर्थन में आयशा ने विरोध प्रदर्शन किया है। इस वक्त ये बड़ी जानकारी मिल रही है। डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर यह पूरा विवाद है। बीबीसी की वो डॉक्यूमेंट्री जो बैन की गई है, उस डॉक्यूमेंट्री को लेकर लेफ्ट के छात्र संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इस वक्त ये जानकारी मिल रही है कि जेएनयू और जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्रों के समर्थन में आयशा ने विरोध प्रदर्शन किया है। और बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री को लेकर जेएनयू और जामिया के समर्थन ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। में अब आयशा का विरोध प्रदर्शन हो रहा है। दिल्ली की अंबेडकर यूनिवर्सिटी में आयशा विरोध प्रदर्शन कर रहा है। आयशा का यह विरोध बैन डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग के लिए हो रहा है। तो इस वक्त ये बड़ी जानकारी, दिल्ली की अंबेडकर यूनिवर्सिटी में आयशा प्रदर्शन कर रहा है। बैन डॉक्यूमेंट्री पर घमासान, एआईएसए का दिल्ली में विरोध, शहर शहर डॉक्यूमेंट्री पर आर पार, बैन डॉक्यूमेंट्री चलाने की जिद क्यों? जेएमआई जेएनयू एआईएसए की डॉक्यूमेंट्री के लिए जंग। बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री को लेकर हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली के जेएनयू और जामिया से लेकर हैदराबाद की सेंट्रल यूनिवर्सिटी तक इसकी स्क्रीनिंग पर आर पार की जंग चल रही है। ये तस्वीरें देखिए दिल्ली की अंबेडकर यूनिवर्सिटी से। यहां बड़ी संख्या में छात्र विरोध के लिए इकट्ठा हुए हैं। एआईएसए के विरोध प्रदर्शन के आह्वान करने पर छात्र सड़कों पर उतर गए हैं। इन तस्वीरों को देखकर तो यही लग रहा है कि ये मामला अभी थमने वाला नहीं है। वहीं डीयू की तरफ से एक बयान जारी कर कहा गया कि प्रशासन मामले पर अलर्ट है। किसी भी तरह उपद्रव रोकने के इंतजाम पूरे हैं। दिल्ली की अंबेडकर यूनिवर्सिटी में हंगामे के आसार के चलते पुलिस भी अलर्ट है। Entire student committee, the big student committee came to us. They are supporting ABVP event. They came for watch the Kashmir File movies inside. But our security people and all, they are with the Tukde camp. They are not allowing us. वहीं विवादों के बीच आज कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज और जादवपुर यूनिवर्सिटी में डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग होगी। वहीं दिल्ली की जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में आज क्लास बंद रही। प्रदर्शन की आशंका के चलते ये फैसला लिया गया। इससे पहले 25 जनवरी को भी भारी हंगामे की वजह से सभी क्लासेस बंद कर दी गई थीं। जेएनयू से उठी डॉक्यूमेंट्री चलाने की जिद अब अलग अलग शहरों के कैंपस में पहुंच रही है। विरोध के दौरान जेएनयू एसयू अध्यक्ष आयशी घोष ने इस मामले पर आरएसएस को घेरा है और कहा कि आरएसएस के लोग अंग्रेजों के सामने माफीनामा लिख रहे थे। साथ ही सवाल उठाया कि हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में अंग्रेजों के तलवे चाटने के सिवाय सावरकर का रोल क्या था। जेएनयू और जामिया में डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर बवाल अभी थमा नहीं था कि हैदराबाद में इसकी स्क्रीनिंग पर नया घमासान शुरू हो गया है। डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर कुछ वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें कैंपस में विवादित डॉक्यूमेंट्री चलती दिख रही है। इस बीच इसे लेकर राजनीतिक गलियारों में भी घमासान जारी है। राजस्थान सीएम अशोक गहलोत ने विवादित डॉक्यूमेंट्री पर बैन लगाने के फैसले को गलत बताया। चौथे स्तंभ के लिए अच्छी बात नहीं, शुभ संकेत नहीं है। उन सबसे निकलना चाहिए, निकल करके फिर निष्पक्षता की तरफ आना चाहिए। वहीं दूसरी ओर बीजेपी लगातार इस डॉक्यूमेंट्री को पीएम मोदी के खिलाफ विदेशी साजिश बता रही है। और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से। खबर यह है कि अलीगढ़ में धार्मिक नारेबाजी के मामले पर एक्शन हुआ है और धार्मिक नारेबाजी करने वाले एक छात्र को विश्वविद्यालय प्रबंधन ने निलंबित कर दिया है। आपको बता दें कि कल यानी कि गणतंत्र दिवस के मौके पर एनसीसी कैडेट्स ने धार्मिक नारेबाजी की थी। ये वीडियो वायरल हुआ था जिसके बाद इस मामले में शिकायत की गई थी
और इस वक्त ये जानकारी मिल रही है कि इसमें एक्शन भी ले लिया गया है। फिलहाल इस मामले में पुलिस भी जांच कर रही है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू की है और एक छात्र को अभी प्रशासन की ओर से, यूनिवर्सिटी प्रबंधन की ओर से निलंबित किया गया है। ये जानकारी इस वक्त मिल रही है। यूनिवर्सिटी के एनसीसी के छात्र एक धर्म विशेष के संबंध में नारे लगा रहे थे। उनके द्वारा किसी अन्य धर्म के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गई थी। इस संदर्भ में पुलिस को अभी तक कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। हालांकि वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस द्वारा यूनिवर्सिटी को इसमें जांच व कार्रवाई करने हेतु बताया गया था, जिसमें यूनिवर्सिटी द्वारा डिसिप्लिनरी कमेटी का गठन किया गया और जो संबंधित छात्र जिसके द्वारा ये नारे लगाए गए थे उसको सस्पेंड किया गया है। और यूपी के अलीगढ़ में गणतंत्र दिवस के मौके पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर के तिरंगा फहराने के बाद छात्रों ने अल्लाहू अकबर और नाराए तकबीर के नारे लगाए। एएमयू के प्रॉक्टर का कहना है कि इस मामले में जांच जारी है और वीडियो की भी जांच की जा रही है। अलीगढ़ में विवादित नारों पर घमासान। गणतंत्र दिवस पर क्यों हुआ हिंदू मुसलमान? एनसीसी कैडेट्स की धार्मिक नारेबाजी पर छिड़ी बहस। विश्वविद्यालय में नारेबाजी, सड़क पर संग्राम। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एक बार फिर से विवादों की वजह से सुर्खियों में है। आरोप है कि विश्वविद्यालय में गणतंत्र दिवस के दौरान एनसीसी कैडेट्स ने धार्मिक नारेबाजी की है। इस मामले में विश्वविद्यालय प्रशासन भी सवालों के दायरे में है। वहीं एक पूर्व छात्र ने इसी मुद्दे पर शिकायत दर्ज कराई है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कैंपस के अंदर जिस कार्यक्रम में वाइस चांसलर स्वयं उपस्थित थे, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के 74वें गणतंत्र दिवस का जो कार्यक्रम चल रहा था, उस कार्यक्रम में छात्रों के समूह द्वारा नारे तकबीर अल्लाहू अकबर के नारे लगाए गए। यह एक जंग का नारा है, एक धार्मिक नारा है और कहीं ना कहीं एक रेडिकल सोच को प्रदर्शित करता है। और गणतंत्र दिवस जैसे पावन अवसर पर इस प्रकार के नारे लगवाना, क्योंकि उन छात्रों के पीछे कोई ना कोई एक सोच काम कर रही है। इस प्रकार के नारे लगवाना क्या संदेश देना चाह रहे हैं? जहां पूरा भारत एकजुट होकर भारत के गणतंत्र को नमन कर रहा है, भारत के संविधान को नमन कर रहा है, वहां यह जो अलगाववादी तबके हैं, जो रेडिकल तबके हैं, इस प्रकार के संदेश देकर भारत में विघ्न पैदा करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं एक अलगाववादी सोच को दर्शा रहे हैं। कल जब पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा था, तब एएमयू में धार्मिक नारेबाजी हो रही थी। ये मामूली नारेबाजी नहीं थी। जहां वंदे मातरम के नारे देश लगा रहा था, तब एएमयू में अल्लाहू अकबर और नाराए तकबीर के नारे लगाए जा रहे थे। छात्रों की भीड़ उस वक्त ये नारेबाजी कर रही थी जब पूरा देश गणतंत्र के रंग में रंगा हुआ था, 74वें गणतंत्र का जश्न मना रहा था। और अलीगढ़ की एएमयू यूनिवर्सिटी में जो माहौल था, वो आप इन तस्वीरों में देखिए। कैसे एनसीसी कैडेट्स अपनी यूनिफॉर्म में धार्मिक नारेबाजी कर रहे हैं। हालांकि इन छात्रों को नारेबाजी के दौरान रोकने की भी कोशिश की जा रही थी, लेकिन छात्र कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि भीड़ किस कदर से विवादित नारेबाजी कर रही है। एएमयू में वाइस चांसलर के तिरंगा फहराने के बाद छात्रों ने तिरंगे के सामने अल्लाहू अकबर के नारे जोर जोर से लगाए। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय प्रशासन की दलील है कि इस मुद्दे पर जांच जारी है और जो वीडियो वायरल हुआ है उसकी भी पड़ताल की जा रही है। जब प्रोग्राम खत्म हो गया है, वाइस चांसलर साहब चाय के ऊपर जा रहे थे, पीछे कुछ लड़के रुके हुए थे और उनमें से एक लड़के ने कुछ नारे लगाए हैं, जिस पे आपत्ति आई है। और जैसे ही वो बात आई है, फौरन ही यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने उस पर आदेश दे दिए हैं कि इसकी पूरी जानकारी ली जाए और पहचान करने के बाद में जिस छात्र ने ये नारेबाजी की है, वो उसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई कानून के हिसाब से, यूनिवर्सिटी रूल के हिसाब से की जाएगी। जाहिर है धार्मिक नारेबाजी का मुद्दा जमकर तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में विश्वविद्यालय प्रशासन क्या एक्शन लेता है, इस पर हर किसी की नजर रहेगी, क्योंकि गणतंत्र दिवस के मौके पर हुई विवादित नारेबाजी कई सवालों को जन्म दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है?
तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।